हाय बच्चों, मैं अर्जुन कुमार सिंह यूट्यूब के अपने इस चैनल सुंदर अर्जुन स्टडी क्लासेस में आप सबों का स्वागत करता हूं। मैं आ गया हूं आज 12वीं कक्षा के मैथ में, और आज मैं आपको मैट्रिक्स के कुछ महत्वपूर्ण सवाल बताऊंगा जो एग्ज़ाम में प्रायः पूछे जाते हैं। जो बच्चे अभी 12वीं कक्षा के मैथ की कुछ भी तैयारी नहीं की है, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। ठीक है, इसके लिए मैंने आपके लिए एक सवाल लिया है। क्या? देखिए, ए बराबर ये आव्यूह है। क्या है? आव्यूह का ये सिंबल है। ये देखते हैं बॉक्स है, बॉक्स के अंदर में दोनों को लिखा गया, सभी अवयवों को लिखा गया है। क्या क्या लिखा गया है? ए बराबर 3 -1 -4 2। तो ए इनवर्स का मान आपको इसमें निकालना है। बच्चों, आपके एग्ज़ाम में इनवर्स पूछा जाता है, या तो 2 नंबर में पूछे, या तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछे, या ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी दे दिया जाता है। तो सबसे पहले इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, आप लिखिए ए बराबर क्या है दिया हुआ, इस मैट्रिक्स को लिखिए 3 -1 -4 2। ये लिख दिया। अब क्या करें? अब सबसे पहले आप ए का आप सारणिक निकाल लीजिए, ए का मोड मान निकाल लीजिए। ठीक है, उसके लिए क्या करना है आपको? देखिए, कोना कोनी आप गुना कर दीजिए। कोना कोनी गुना करिए। पहले इसको 3 को 2 के साथ करें। ये आप जानते हैं ना, ये क्या है, किस टाइप का है? ये आपका है A11 A12 A21 A22। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है ये? स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब आप समझते हैं, जितना आपका पंक्ति है उतना ही कॉलम होता है। और ये क्या है? वर्गाकार है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका सबसे पहले आप क्या करेंगे? मॉड मान निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, सारणिक निकालेंगे। उसके लिए क्या बताया? आप ये दोनों को गुना कीजिए, A11 गुना A22। ठीक है, या नहीं तो आप फार्मूला को अभी छोड़िए, आपका एग्ज़ाम का टाइम है, इसीलिए आप शॉर्ट में सीखिए। कोना कोनी गुना कर दीजिए, 3 गुना 2 3 दूनी 6। अच्छा, माइनस का सिंबल दीजिए, ये कोना कोनी गुना कीजिए। -1 गुना -4 तो क्या हो जाएगा? -1 गुना -4 हो जाएगा आपका +4। बराबर क्या हुआ? ये 2 आ गया। ये 0 नहीं आना चाहिए, इस सारणिक का मान 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स अस्तित्व में नहीं होता है। ठीक है, ये तो 0 आया नहीं, ये नॉट इक्वल 0 आ गया। दिखा दीजिए नॉट इक्वल 0। इसीलिए आप लिखेंगे ए इन्वर्स का अस्तित्व है। ठीक है, जब ए इन्वर्स का अस्तित्व है तो अब आगे आपको बढ़ना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे ए के सभी अवयवों के सहखंड निकालिए। सहखंड निकालिए। ठीक है, सहखंड कैसे निकालेंगे? तो आप ये लिखिए, A11 ही निकालिए। A11 तो क्या हो जाएगा? सामने वाले को लिख दीजिए। इसके लिए आपको स्क्वायर वाले के लिए देखिए, 2 पंक्ति भी है और 2 कॉलम भी है। इसके लिए आपको याद रखना है क्या? यहाँ +1 -1 -1 प्लस। सहखंड निकालने के लिए आपको इन सिंबल का भी यूज करना है। इसके जगह पर जो आएगा प्लस होगा, इसके जगह पर जो आएगा माइनस होगा, इसके जगह पर माइनस होगा, इसके जगह पर प्लस होगा। A11 का सहखंड निकालना है। A11 का सहखंड, चलिए ये मैट्रिक्स अगर है तो आप इसको
बड़ी ए में भी लिख सकते हैं, छोटी ए भी में भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया है ए के सभी अवयवों के ये सहखंड। आप सहखंड सीखिए क्या है। ये देखिए प्लस लिखा हुआ है यहाँ पर। ये तीन के सामने में कौन है? 3 के सामने में कौन है? ये क्या है? 2 है। 2 तो प्लस में ही आएगा। ठीक है, चलिए अब आप चलिए A12 में चलिए। A12 तो ये है। इसके सामने में देखिए कौन है? माइनस है। माइनस तो यहाँ पर लगता भी, फार्मूला भी है। देखिए इस माइनस को आप रखिए दिमाग में। ये माइनस आ गया। अब इसके सामने में कौन है? -4 आ गया। ठीक है, ये आपका +4 आ गया। चलिए अब क्या करना है? A12 भी हो गया। अब आप चलिए A21 के सहखंड कौन होगा? A21 ये है आपका। इसके सामने में कौन है? माइनस। यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। माइनस आप दे दीजिए, इस माइनस को आप लगा दीजिए। ठीक है, और A21 के सामने में देखिए संगत कौन है? ये है -4 है। इसके सामने में देखिए कौन है? -1 है। तो माइनस तो फार्मूला में था, अब वहाँ पर पहले से माइनस में 1 है। तो क्या हो गया? अब प्लस में प्लस लिखा नहीं जाता है, 1 हो गया। अब आप चलिए A22 का मान निकालने के लिए। A22 इसके सामने में 3 है। यहाँ पर प्लस लगता है, प्लस लिखेंगे नहीं। 2 के सामने में 3 जो है उसको आप लिख दीजिए। ठीक है, ए के सभी अवयवों के आपने सहखंड भी निकालना सीख गया। अगर सहखंड के लिए क्वेश्चन होगा तो इसी जगह से आपको लिख देना है। ये A11 ये हो गया, A12 ये हो गया, A21 ये हो गया, A22 ये हो गया। अब आपको तो इन्वर्स के लिए चलना है। इन्वर्स के लिए आपने ए के सभी अवयवों के सहखंड निकाल लिया। अब आपको एडजॉइंट ए निकालना है। ठीक है, या नहीं तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक नया मैट्रिक्स का निर्माण हुआ ना, मान लीजिए उसको, ये जो नया मैट्रिक्स बना, मान लिया कि ये किसके बराबर है? बी के बराबर है। ठीक है, बी के बराबर। आप कैसे लिखेंगे? मैट्रिक्स तो इस टाइप से लिखा जाएगा, स्क्वायर वाले का। क्या है? A11 A12। तो देखिए ये हुआ, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। फिर चलिए A21 क्या है? 1 है। A22 क्या है? 3 है। ये एक नया मैट्रिक्स का निर्माण हो गया। अब आपको यहाँ से एक चीज़ और निकालना है, इसीलिए आप निकालिए क्या? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए आप कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट ए के लिए ये नया मैट्रिक्स जो हुआ है ना, ये नया मैट्रिक्स बी का आप क्या कर दीजिए? ट्रांसपोज निकाल दीजिए, बी का डैश निकाल दीजिए। ठीक है, बी का डैश कैसे निकलेगा? देखिए आप एडजॉइंट ए भी निकालना सीख गए। ठीक है, एक इन्वर्स निकालने में आपने एक तरह से कहिए ये सारणिक निकालने के लिए सीख लिया, और ए के सभी अवयवों के सहखंड भी निकालने के लिए सीख गया, और आप ये एडजॉइंट ए भी आप सीखेंगे। देखिए क्या है? एडजॉइंट ए निकालने के लिए बी का डैश निकालना, ये जो नया मैट्रिक्स बना इसका डैश निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए बहुत ही आसान है। एडजॉइंट ए के बराबर कौन हो जाएगा? देख लीजिए, क्या करना है? जो पंक्ति है उसको कॉलम बना देना है, या जो कॉलम है उसको पंक्ति बना देना है। ठीक है, आपका क्या होता है? एडजॉइंट ए निकल जाता है। ये जो नया मैट्रिक्स बना बी मान लिया, एडजॉइंट ए निकालना है, इस नए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप निकाल दीजिए। ठीक है, परिवर्त उसको कहते हैं हिंदी में। तो एडजॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा? इसको पंक्ति कर दीजिए। 2 और 4 लाइन में है और उसको पंक्ति बना दीजिए। 2 4 ये क्या है? लाइन में है, इसको कॉलम बना दीजिए। लाइन में था, देखिए लाइन में था, ये कॉलम बन गया। ठीक है, फिर देखिए ये क्या है? ये भी पंक्ति है, इसको आप कॉलम बना दीजिए, यहाँ खड़ा कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 1 3 आपका निकल गया क्या? एडजॉइंट ए निकल गया। आपने मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकाला, उसके बाद क्या निकाला? ए के सभी अवयवों के सहखंड भी सीख गया। उसके बाद एक नए मैट्रिक्स का निर्माण हो गया। फिर आपने एडजॉइंट ए सीखा, एडजॉइंट ए का मान भी आ गया।
अब आप चलिए मैन मकसद की ओर। क्या निकालना है आपको? ए का इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है क्या? एडजॉइंट ए बटा ये जो आपने निकाल के रखा है ये डिटर्मिनांट ए। अब इस पर मान बैठा दीजिए। ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या बना? एडजॉइंट ए बटा ये डिटर्मिनांट ए। एडजॉइंट ए आपने निकाला है, क्या है देखिए, 2 1 4 3, ठीक है। ये बटा ये इसका मान क्या है देखिए, इसका मान निकला हुआ है। इसका मान कहाँ है देखिए, ये है 2 के बराबर है, बटा 2। आप 1/2 से गुना दिखा सकते हैं, 1/2 से गुना दिखा सकते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, 2 1 4 3। तो 1/2 का आप चाहे तो अंदर में गुना दिखा सकते हैं, या तो आप ऐसे भी छोड़ देंगे, ये आपका आंसर होता है। मैं आपको गुना करके दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए दोनों आंसर आपका सही रहेगा। 1/2 से गुना करेंगे 2 में, क्या हो जाएगा, 2 2 साफ हो जाएगा, 1 बचेगा। 1/2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और फिर 1/2 में गुना करेंगे 4 से तो यहाँ 2 हो जाएगा। और 3 में करेंगे 1/2 से गुना तो ये आ जाएगा आपका 3/2। आपने देखिए किस आसान तरीके से ए इन्वर्स का मान निकाल लिया, ठीक है। ये आपका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है, देखिए क्या है। ये मैट्रिक्स है, वो क्या है, ए के बराबर है। ए मैट्रिक्स देखिए क्या है, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। तो आपको इसके जरिए से a² - 5a + 6i का मान आपको निकालना है। बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, तो आपको इस तरह के सवाल को हल करने के लिए आना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, a² है ना, a² का मान निकाल के रख लीजिए। a² का मान निकाल के रख लीजिए। चलिए पहले ए लिख दीजिए। अगर आपके पास कम वक्त बचेगा तो ये भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट a² निकालना है, फिर तब मान आपको धर देना है, ठीक है। आप ए लिख लीजिए, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ठीक है। आप क्या निकालेंगे सबसे पहले, ये a² पहले ही निकाल दिया, a² पहले ही निकाल दिया। a² का मतलब क्या हुआ, इसी का तो डबल है, इसको डबल कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ठीक है। इसको इधर लिख दीजिए, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ठीक है। अब देखिए इस सवाल के जरिए से आप गुना भी सीख जाएंगे, दो मैट्रिक्स का किस प्रकार से गुना किया जाता है, ठीक है। चलिए a² निकालिए। a² के लिए दोनों को लिख लिया गुना के रूप में डबल करके। अब क्या करेंगे, गुना करने में आपको ध्यान देना है क्या, प्रत्येक पंक्ति का प्रत्येक कॉलम के साथ। आप मेरी बातों को गौर से सुनेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक कॉलम के साथ, एक पंक्ति का जब तक कॉलम के साथ गुना होता रहेगा वो एक ही अवयव में रहेगा, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, देखिए 2 0 1 को पहले इसके साथ गुना कीजिए। गुना करने का तरीका क्या होगा, ये ऐसे करिए, देखिए तो ऐसे करिए। अब क्या होगा, 2 का गुना 2 के साथ कीजिए, 2 दूनी 2 का गुना 2 के साथ 2 दूनी 4, ये प्लस लगाते हैं। अब ई 0 का 2 के साथ गुना होगा, 0 गुना 2 0 हुआ, फिर प्लस लगाइए, 1 गुना 1 1 हुआ, एक अवयव बना इसका आपका, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे अवयव के लिए, इसका गुना इसी पहले पंक्ति का गुना इसके साथ करेंगे, दूसरे कॉलम के साथ, 2 गुना 0 तो 0 होगा, 0 गुना 1 प्लस दे दिया 0 हो जाएगा। अब 1 गुना -1 क्या होगा, -1 होगा, ठीक है।
2 अवयव निकल गया। तीसरा अवयव के लिए तीसरे कॉलम से गुना करेंगे। 2 गुना 1, 2 गुना 1 हो गया 2, और 0 गुना 3 प्लस में देकर 0 गुना 3 0, और प्लस में 1 गुना 0 0 हुआ। बात आ रही समझ में? आप इशारों को देखेंगे, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक कॉलम के साथ कर दिया, ये पहले पंक्ति का अवयव बना। अब दूसरे पंक्ति के अवयव के लिए क्या करेंगे, ये दूसरे पंक्ति को आप प्रत्येक कॉलम के साथ कर दीजिए, आपका दूसरा पंक्ति भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं दूसरे पंक्ति में। ये है पहले 2 का गुना किसके साथ, ई 2 के साथ, 2 दूनी 4 प्लस लगता है 1 गुना 2 तो हो गया 2, आप प्लस तो दइए दीजिए। 3 गुना क्या होगा, 3 गुना -1 तो माइनस से 3 हो जाएगा ना, -3। चलिए माइनस से 3 डायरेक्ट कर दीजिए, -3 हो गया। अब हो गया। अब फिर इसका गुना किसके साथ है, इसका गुना क्या हो गया, चलिए क्या किया, इसका गुना 2 के साथ, इसका गुना 2 के साथ, फिर इसका गुना 1 के साथ। चलिए एक बार लगता है, पहले देखिए क्या करना था, पहले आपको क्या करना है, इस दूसरे पंक्ति का गुना ये इस कॉलम के साथ, फिर इसका गुना इसके साथ, फिर इसका गुना इसके साथ। क्या किया देखिए तो, 2 गुना 2 2 दूनी 4 हो गया, 1 गुना 2 तो 2 हो गया। अब प्लस में 3 गुना 1 तो प्लस में 3 होगा, प्लस में 3 होगा, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, इस पंक्ति का गुना इसके साथ दूसरे कॉलम के साथ, 2 गुना 0 तो 0 हो गया, 1 गुना 1 तो प्लस में 1 हो गया, ठीक है। 3 गुना -1 तो -3 हो गया, ठीक है। चलिए अब क्या करना चाहिए, अब इसका गुना तीसरे कॉलम के साथ कीजिए। 2 गुना 1 2 हुआ, 1 गुना 3 तो 3 हुआ, और 0 गुना 0 तो 0 हुआ। अब चलिए तीसरे पंक्ति के साथ प्रत्येक कॉलम के लिए करेंगे, ठीक है। इसका गुना 1 का गुना 2 के साथ 2 हो गया, अब प्लस ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2, और प्लस में 0 गुना 1 0 हो गया। तीसरे पंक्ति का पहले कॉलम के साथ हो गया, तीसरे पंक्ति का पहले कॉलम के साथ ये हो गया। अब तीसरे पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुना 0 तो 0, -1 गुना -1 गुना 1 -1 प्लस साइलेंट हो गया, और -1 गुना 0 गुना -1 तो क्या हुआ, माइनस प्लस 0 कोई बात नहीं है, 0 हो गया, ठीक है। अब चलिए इसका गुना तीसरे कॉलम के साथ क्या होगा, 1 गुना 1 1 हो गया, -1 गुना 3 -3 हो गया, और 0 गुना 0 0 हो गया। देखिए आपका गुना क्लियर हो गया। अब सजा के लिख दीजिए, 4 1 5, यहाँ पर क्या बना, ये तो 5 हुआ ही। इसमें देखिए क्या बनेगा रिजल्ट, -1 होगा। इसमें क्या होगा रिजल्ट, 2 होगा। इसमें क्या होगा, 4 2 6 6 3 9 हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, -2 होगा, ठीक है ना, -2 होगा, -3 है प्लस 1 है, -2 होगा। इसमें क्या होगा, 5 होगा। इसमें क्या होगा, 2 2 साफे हो जाएगा, बचेगा 0। ये क्या होगा, -1, ये क्या बचेगा, -2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप डायरेक्ट मान निकाल लीजिए, उसका डायरेक्ट मान निकालिए। क्या है आपका लिखा हुआ है, इसीलिए आप लिखें क्या, a² -5a प्लस 6i। आई कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको भी लिखना आपको बता देंगे, ठीक है। सबसे पहले a² का मान आपने निकाल के रखा है, क्या है ये है 5 -1 2, ठीक है। ये है 9 -2, ये है क्या 5, फिर क्या है 0 है, -1 है, -2 है, ठीक है। और -5a, a का मतलब क्या है, a का मतलब तो वही है, क्या है 2 0 1 और 2 1 3 1 -1 0, ठीक है। अब प्लस 6i,
आई का मतलब आप जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कोई बात नहीं, देखिए आप यहाँ पर 1 लिखिए, 0 लिखिए, 0 लिखिए, 0 लिखिए, 1 लिखिए, 0 लिखिए, 0 लिखिए, 0 लिखिए, 1 लिखिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहा जाता है? जिसका विकर्ण 1 हो और बाकी सब अवयव 0 हो। आई मैट्रिक्स को आपने लिखना सीख गया। स्क्वायर वाला रहेगा तो स्क्वायर वाला का भी इसी तरीके से लिखेंगे। ये हो गया आपका स्क्वायर वाला, ये क्यूब वाला है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब आप 5 इस 5 का गुना इसके साथ अंदर में कर दीजिए तो क्या हो जाएगा। देखिए ये 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2। चलिए इस जगह आपको क्या करना चाहिए, या तो इसमें -5 का गुना सहित कर दी, माइनस सहित कर दीजिए, या नहीं तो माइनस रहने दीजिए। ठीक है, क्या करना बेटर रहेगा आप भी सोचिए। माइनस सहित अंदर में गुना कर सकते हैं, या नहीं तो माइनस को यहीं छोड़ दें, 5 का गुना अंदर कर दें। अगर माइनस को यहाँ छोड़ेंगे तो बाद में घटा करना पड़ेगा। अगर माइनस सहित गुना कर देंगे तो यहाँ प्लस लिख देंगे, बाकी सब प्लस हो जाएगा, जोड़ देंगे। चलिए क्या करें, चलिए माइनस को अंदर कर दें, चलिए माइनस भी अंदर कर देते हैं, माइनस भी अंदर कर दें तो हो जाएगा प्लस। चलिए क्या हो जाएगा, तो -5 गुना 2 माइनस में 10, -5 गुना 0 तो 0, -5 गुना 1 तो -5। ठीक है, चलिए -5 गुना 2 -10, -5 गुना 1 तो -5, -5 गुना 3 तो -15, -5 गुना 1 तो -5, -5 गुना -1 तो हो गया प्लस में 5, -5 गुना 0 तो ये हो गया 0 प्लस में। और 6 का भी गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आप जानते हैं, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 6 लग जाएगा। 6 0 0 0 6 0 0 0 6 ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब आपको आसान हो गया, सब प्लसे वाला हो गया, कोई बात नहीं है। आप लिखिए संगत के अवयवों को जोड़ना है। 5, ये 5 -10 और उसमें क्या है प्लस में 6। आप देखिए -1 प्लस 0 और प्लस 0। अब देखिए 2 वाले में इसके जगह पर कौन कौन है उसको लिख दीजिए। ये 2 -5 और प्लस में 0 हो गया। अब चलिए 9 के जगह पर क्या क्या है, 9 -10 और प्लस में 0, -2 -5 -2 -5। ठीक है, प्लस में 6। अब यहाँ इस 5 के जगह पर कौन कौन है, 5 है, -15 है, ये -15, इस 5 के जगह पर -15 है और प्लस में 0। अब चलिए 0 0 -5 फिर प्लस में 0। अब देखिए यहाँ पर क्या है, -1 और प्लस में 5, अच्छा प्लस में 5 फिर हो गया प्लस में ये 0। इस 0 के जगह वाला निकाल रहे हैं, 0 0 -0 -5 0 -5 0। और इसमें क्या हुआ, -1 प्लस 5 ये आ गया 0। अब -2 वाले जगह पर कौन कौन है, देखिए -2 प्लस में 0 और प्लस में 6। देखिए क्या हुआ, अब आप एक बार में ही हल कर दीजिए। 6 5 11 प्लस में 11 माइनस में 10 1 हो गया, समझ रहे हैं ना। 6 5 11 11 प्लस में 10 माइनस में तो 1 हो गया। आई तो -1 ही रहा, ये क्या हुआ -3 रहा। ठीक है, -5 है प्लस 2 है -3 हुआ। यहाँ देखिए क्या हुआ, -1 होगा, 9 प्लस है 10 माइनस है, घटेगा चिन्ह रहेगा माइनस का। ठीक है, ये -7 ये माइनस में 10, समझा ना। नहीं देखिए इसका क्या हुआ, -7 नहीं, ये देखिए -7 ये -2 -5 -7 और +6 माइनस में 1। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, प्लस में 5 माइनस में 15 तो कितना हो जाएगा,
ये इसको हाँ ठीक है था। अथी ये है 5 प्लस में 15 है माइनस में, तो बचेगा माइनस में 10। यहाँ पर चलिए माइनस में 5, माइनस में 5 ही बचेगा। ये माइनस 1 प्लस 5 तो क्या बचेगा 4, -2 प्लस 6 बचेगा 4। ये आपका आंसर है।